हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावन पाक। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु के पाक कदूस और कादिर मुतलक ला तब्दील नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावन का फजल, उसका रहम, उसकी बरकत हम सबों के साथ, आपके साथ बनी रहे। आइए हम खुदावन का शुक्रिया अदा करेंगे हेवनली ऑफिशियल पेज के लिए। और मैं बताते चलूँ कि दुनिया चाहे, इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले खुदा के काम को रोकने की, खुदा उनका काम नहीं रुक सकता। ना उसको कोई रोक पाया है और ना कोई रोक पाएगा, क्योंकि खुदावन का कलाम अब तक रहने वाला है और उसका काम भी जब तक वो ना आए उस जारी और सारी रहेगा। खुदावन की शुक्रगुजारी हो इस बात के लिए। वो पिछले दिनों में इस पेज को किसी ने अनपब्लिश करवा दिया, लेकिन फिर भी खुदावन का काम जारी है। और आप भी भाई इनकरेजमेंट लीजिए, हौसला नहीं हारना, बल्कि खुदावन के काम में डटे रहना है। और दुश्मन एक ना एक दिन, हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं, सिर्फ इब्लीस है। और वो ज़रूर हारा हुआ है, ऑलरेडी वो हारा हुआ है और वो हमेशा हारा ही रहेगा। तो घबराना नहीं, बल्कि खुदावन के काम में आगे बढ़ते जाना है और उसके नाम को जलाल देते जाना है। ये खुदावन का शुक्रिया अदा करें। खुदावन हमारे प्यारे आसमानी बाप यीशु मसीह के पाक नाम में हम तेरी हजूरी में झुकते हैं और खुदावन तुझे मुबारक कहते हैं। तू जो कुदूस है, कादिर है, पाक है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी पाकीज़गी के लिए। और खुदावन पाक खुदा तेरे ज़िंदा होने के लिए तेरा शुक्र हो। और इस बात के लिए तेरी खास शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन पाक खुदा तू वफ़ादार खुदा है और तू अपने लोगों के साथ खुदावंद बना रहता है। तू कभी भी दस्तबरदार नहीं होता, तू कभी नहीं छोड़ता। हम बेवफा हो जाते हैं, लेकिन तू हमारा खुदा, ज़िंदा खुदा, हमेशा वफ़ादार रहता है, क्योंकि तेरा वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूँगा। खुदावन तू भला खुदावन है, तू इंसान की भलाई चाहता है, तू हर इंसान की भलाई चाहता है और तू चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। मालिक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन पाक खुदा हेवनली चर्च ऑफिशियल पेज के खुदावन पाक खुदा सारे मेंबर्स पर तेरा हाथ मांग लेते हैं। जितने लोगों ने लाइक किया है, वो फॉलो कर रहे हैं, सबको बरकत दे। और खुदावन इस पेज के वसीले से जब तेरा बंदा खुदा अभिषेक भाई जब मुख्तलिफ खुदावन मिनिस्टर्स को खुदावन पाक खुदा इस पेज पर लाइव इवेंट के लिए इनवाइट करता है, तो खुदावन पाक खुदा उन तमाम खादमों पर, उन तमाम और खुदावन पाक खुदा बहनों पर, भाइयों पर जो इस पेज पर लाइव होकर तेरे कलाम को शेयर करते हैं, सब पर तेरी बरकत रहे। और जितने लोग लाइव इवेंट में जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, देखते हैं तेरे और खुदावन तेरे लोगों को प्रीच करते हुए, तेरी वर्शिप करते हुए, तो खुदावन तू ज़िंदगियों में काम कर, तो अपने लोगों को बरकत दे। और खुदावन पाक खुदा अपनी मेहमान से और बार दे। खुदावन पाक खुदा तेरा रहम, तेरा तरस तेरे लोगों के साथ बना रहे। और खुदावन हम यूँ ही खुदावन जब तक तू ना आए खुदावन हम सरगर्म रहें। हमें खुदावन सरगर्म बना और हमें कुव्वत दे, हमें ताकत दे कि हम तेरी वफ़ादारी में खुदावन पाक खुदा चलते रहें, तेरी फर्मा बरदारी में चलते रहें। और खुदावन पाक खुदा इब्लीस के किसी डरावे से ना डरते हुए हम तेरे पीछे चलते रहें, ताकि तेरा बेटा यीशु हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। और बहुत सारे लोगों को खुदावंद हम तेरी पाक हजूरी में लाने का तेरा चुना हुआ वसीला ठहरे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तेरी शुक्रगुजारी हो, आ हमें गाइड कर, रूह कुछ खुदा हमारी मदद फरमा। यीशु के नाम में हमें ले, हमें पाक साफ कर। खुदावन हम अपनी गलतियों, अपने गुनाहों, अपनी खताओं का इकरार करते हैं इस वक्त तेरी पाक हजूरी में। हमें माफ़ फरमा, बेशक तू माफ़ करने वाला खुदावन है। और तू जब तेरे लोग सच्चे दिल से तुझे पुकारते हैं, तो तू उनके तमाम गुनाह माफ़ फरमाता और उनको बहाल करता, डिलीवर कर देता है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ओ खुदावन पाक खुदा, एक दफ़ा फिर से मैं खुदावन इन तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो इस लाइव सेशन में मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जो बाद में करें, और खुदावंद उनको भी बरकत देना। और खुदावंद पाक खुदा अपने नाम की खातिर हमारी ज़िंदगियों को
ट्रांसफॉर्म करता चला जा, ताकि हम तेरे बेटे यीशु के हम शक्ल बनते चले जाएं, यीशु मसीह के पाक और कुदूस नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक दफ़ा फिर से आप सबों को वेलकम कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। तो आइए हम खुदावंद की परस्तिश करेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने हमें ये दिन दिया है ताकि हम उसके नाम को मुबारक कह सकें। बहुत सारे लोग होंगे जो इस वक्त इतनी सी रोशनी में ही आप जुड़े रहिएगा साथ, क्योंकि लाइट यहाँ जा चुकी है और हमारे जनरेटर का भी थोड़ा मसला है। तो खुदावंद आप सबको यकीनन बरकत देगा। तो आइए हम खुदावंद का शुक्र करें कि उसने हमें ज़िंदा रखा। हालेलुया हालेलुया। शुक्रिया यहोवा ही करो करो, शुक्रिया यहोवा, शुक्रिया यहोवा ही करो करो, शुक्रिया यहोवा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावां दा खुदा, शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदावां दा खुदा, क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा, क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा, शुक्रिया यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा। वड्डे वड्डे कम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा, वड्डे वड्डे कम जो करदा शुक्र करो तुसियो सेदा, क्यों जो भला रहमत ओदी है सदा, क्यों जो। हालेलुया हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू वाकई में भला खुदावंद है। तूने सूरज चांद सितारे बनाए खुदावंद, तू बड़े बड़े काम करता है। तू अपने लोगों को खुदावंद पाक खुदा सीढ़ियों से निकालने की कुदरत रखता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हो, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद पाक खुदा। हम सारे सर्कमस्टेंसेस के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद पाक खुदा। कोई चीज़ हमें तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, ना गर्मी ना सर्दी ना काल ना नंगापन ना तलवार खुदावंद, कोई चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे जलाल देते हैं। सारी बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी सारी बातों के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे जलाल देते हैं। पाक यहोवा खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, पाक यहोवा खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं, हम तेरे नाम को अपलिफ्ट करते हैं, ऊंचा करते हैं। तू मुबारक है, तू पाक है, तू कुदूस है। हम तेरी कदूसियत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी कदूसियत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी कमेंट कर सकते हैं, हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के लिए प्रेयर भी करेंगे। हालेलुया हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी करो, तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ रहना ओ यीशुवे, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ रहना ओ यीशुवे, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा।
आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो। आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो। मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ रहना ओ यीशु, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। माता पिता तुमको भूल सकते हैं, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। माता पिता तुमको भूल सकते हैं, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। है खुदा पाक रूह, आज जुम्बिश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। है खुदा पाक रूह, हालेलुया, 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 हालेलुया। पानी पानी पे थी जैसे जुम्बिश तेरी, पानी पानी पे थी जैसे जुम्बिश तेरी। अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी। अंबिया पर भी थी रूह की बारिश तेरी।
वही जुम्बिश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन बेबर है खुदा पाक रूह। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधी आँखें खुले, मुर्दा दिल भी जला। अंधी आँखें खुले, मुर्दा दिल भी जला। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पर लगे हर बशर की नजर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन बेबर है खुदा पाक रूह। हालेलुया 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 हालेलुया। मानती हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, बख्श दे खुदा रूह की शाहज़ोरियाँ, रूह की शाहज़ोरियाँ। आज मुझसे तू बोल, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन बेबर है खुदा पाक रूह। आज जुम्बिश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन बेबर। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो कि तू कल आज पल के अब तक ही यकसा खुदावंद है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू ला तब्दील खुदा है।
तू ला तब्दील है, तेरा कलाम कभी नहीं बदला और ना कभी बदलेगा। हम तेरा शुक्र करते हैं और तू भी ला तब्दील है। जैसा तू पहले था तू आज भी है और तू हमेशा रहेगा। तू मौजज़ात करता था, तू माफ़ करता था, तू शिफा देता था और तू आज भी ये सब कुछ करने की कुदरत रखता है। तू ज़िंदगियों को बदलता है। पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम कमज़ोर होते हैं तो तू हमारा ज़ोर बन जाता है। तेरी कुदरत हमारी कमज़ोरी में ज़ाहिर होती है। मालिक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और तेरे नाम की जय जयकार करती हूँ। तुझे मुबारक कहती हूँ, तू कुदूस है। तेरी कुदूसियत के लिए, तेरी पाकीज़गी के लिए तेरा शुक्र हो। तू हमें मुआफ़ करता है। ओ खुदावंद पाक खुदा, तू हमें मुआफ़ करता है। तू हमारे गुनाहों पर नज़र नहीं करता, बल्कि तू अपने बेटे यीशु के लहू पर नज़र करता और हमें हमारी तमाम बदकिरदारियों से, हमें हमारे तमाम गुनाहों से ओ खुदावंद पाक खुदा शिफा देता, हमें बहाल करता, हमें बर्फ़ की मानंद धो देता, पाक साफ कर देता है। मैं तेरे इस बड़े रहम के लिए, तेरे तरस के लिए खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद एक एक देखने वाले को भी बरकत दे और यीशु के नाम से खुदावंद हम सबों के गुनाह यीशु के नाम से माफ़ फरमा, ताकि खुदावंद जब तू आए तो हम तेरी बादशाही का हिस्सा बन सके। मालिक खुदा, तेरा शुक्र हो। हमारे ओ खुदावंद हम पाक दामन हो, हम तेरी दुल्हन के रूप में वो खुदावंद अच्छे से श्रृंगार कर चुके हों, हम ट्रांसफॉर्म होते चले जाएं, यीशु मसीह नासरी के हम शक्ल बनते जाएं। ओ खुदावंद, और खुदावंद तेरे बेटे यीशु को जलाल मिलता रहे। तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन तू वाकई में रहम से भरा हुआ खुदावन है, तू रहम से, तू तरस से भरा हुआ खुदावन है। जब तेरे लोग खुदावन पाक खुदा तुझसे बेवफा होते हैं तो तब भी वफादार रहता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। मालिक खुदा, तू हमसे मोहब्बत करता है और तेरी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि तूने ऐन उस वक्त यीशु मसीह को इस ज़मीन पर भेजा जब हम गुनाह में पड़े थे, जब हम बदकिरदारियों में, ज़नाकारियों में, हराम कारियों में पड़े हुए थे, तो खुदावंद तूने यीशु को उस वक्त भेज दिया। हम गुलाम थे, हम गुनाह के गुलाम हो चुके थे, लेकिन तूने हमें आज़ादी देने के लिए हमारे यीशु को, अपने बेटे यीशु को, हमारे निजात दहिंदा को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारा निजात दहिंदा बने। अल्लाह कर ओ खुदावंद पाक खुदा हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सके। तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी हो। आज खुदावंद ज़िंदगियों को तब्दील करना खुदावंद पाक खुदा, ओ खुदावंद पाक खुदा ज़िंदगियों में छिपे गुनाह भी खुदावंद तू माफ़ फरमाना और खुदावंद अपनी कुदरत से हमें बात देना। तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे जलाल देते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह के नाम में तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद जितने लोग खुदावंद इस लाइव इवेंट को ज्वाइन करते जा रहे हैं, खुदावंद उन सब के लिए मैं तेरी खास बरकत को मांग लेती हूँ। यीशु के नाम से इनके घरानों में तेरी बरकत आ जाए। और ये जिस किसी जगह पर से देख रहे हैं खुदावंद, वर्किंग प्लेस है, ड्यूटी पे हैं, घर में बैठे हुए हैं, जहाँ कहीं भी हैं खुदावंद पाक खुदा, तू अपने लोगों को विज़न कर, बरकत दे और छू दे खुदावंद ज़िंदगियों से। खुदावंद पाक खुदा, बीमारियाँ जाती रहे, सिकनेस जाती रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी हो। पाक हवा खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे जलाल देते हैं, तुझे जलाल देते हैं। तू कुदरत से भरा हुआ खुदावन है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरे खुदावन जलाल में, तेरी हसूरी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी रहनुमाई फरमा, हमें बरकत दे, हमें छू ले खुदावन पाक खुदा, और हमें फजल दे खुदावन। हम तेरे साथ वफादारी के साथ चलते रहें और तेरे नाम को मुबारक कहते रहें, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया, तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी हो। हालेलुया, हालेलुया, तेरी शुक्रगुजारी हो। हालेलुया, हालेलुया, तेरी शुक्रगुजारी हो। हालेलुया, 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 तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि आज खुदावंद का कलाम हमसे क्या फरमाता है। तो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम के लिए दुआ करें, मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सुन सकें और बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद का कलाम हमारी नसीहत, हमारी तरक्की, हमारी बढ़ोतरी के लिए होता है और बाज़ औक़ात ये हमें तंबीह भी करता है, क्योंकि कलाम कहता है कि खुदावंद उसी को तंबीह करता है जिससे वो बेटा जानता है और उसी को कोड़े भी लगाता है। तो खुदावंद का कलाम हर सुबह ताज़ा है, हर सुबह हमें इसमें से सीखने को मिलता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक ही पैसेज हम दोबारा भी पढ़ें तो हमें बहुत सारी नई बातें उसमें से मिल जाती हैं और हम बरकत पाते हैं। तो आइए हम आप शेयर कर सकते हैं। और यहाँ किशोर भाई जी हैं, ये कह रहे हैं कि शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो काइंडली आप कोई भी अगर इनके साथ ऐड है तो आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं खुदावंद के कलाम के लिए। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु के पाक नाम में हम जब तेरी पाक हजूरी में झुके हुए हैं तो हम खुदावंद इस बात पर ईमान रखते हैं, हम जानते हैं कि तू मौजूद है, तू हमें बरकत दे रहा है, तूने हमें छुआ है, तूने हमें बहाल किया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू वाकई में खुदावंद भला खुदावंद हमारी कमज़ोरियों में हमारा जोर बनता और हमें ताकत बख्शता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद खुदा अब हमसे कलाम कर, हम तेरी फर्माबरदारी में चलना चाहते हैं। हमें पाक बना मेरे मालिक खुदा, हमें पाक बना, हमें पाक बना, क्योंकि तू पाक है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमसे बोल, हमें गाइड कर खुदावंद, हमारी ज़िंदगियों के लिए हमें से एक की ज़िंदगी के ज़रूरत के मुताबिक आज हमसे कलाम कर। हम तेरे कलाम के ताबे होना चाहते हैं, यीशु के पाक नाम में, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, तेरी शुक्रगुजारी। आइए हम कलाम खुदा में से आज अपनी नसीहत के लिए, अपनी तरक्की के लिए देखेंगे पतरस का पहला आम खत, पतरस का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 14 to 16, 3 आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। पतरस का पहला आम खत, उसका पहला बाब और 14वीं आयत से 16वीं आयत तक। कलाम खुदा में लिखा है, और फर्माबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है।
पतरस रसूल पाक रूह की हदायत से लिख रहा है और क्या कह रहा है। अगर हम 13वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर इस फजल की उम्मीद, कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर जाहिर होने वाला है, और फरमाबरदार फरजंद होकर क्या करना है हमें, फरमाबरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों को किताबें नहीं बनना। हम इसको टॉपिक दे सकते हैं फरमाबरदारी की ज़िंदगी बसर करना, या हम पाक ज़िंदगी कैसे बसर कर सकते हैं। खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है कि फरमाबरदार फरजंद बनकर होकर या बनकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। इसका मतलब ये है कि सिंपली हम कह सकते हैं कि खुदा का कलाम हमसे कह रहा है कि जब आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, जब आपने उसको अपना दिल दे दिया है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, फरमाबरदार फरजंद बनकर, फरमाबरदार बेटा बनकर, फरमाबरदार ओबीडियंस बेटी बनकर, ओबीडियंस बेटा बनकर हमें क्या करना है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और हमें उस वक्त जब हमने यीशु को कबूल नहीं किया था, जब हमने उसको अपना पर्सनल सेवियर कबूल नहीं किया था, तब की हमारी जो ज़िंदगी थी, तब की हमारी जो डिज़ायर थी, हमारी ख्वाहिशात थी, हम बुराई को पसंद करते थे, हमें गुनाह में लज्जत नज़र आती थी, हमें बुरे कामों से में कोई झिझक नज़र नहीं आती थी। हमें ऐसी ख्वाहिशों के ताबे नहीं होना, हमें ऐसी डिज़ायर की ओबीडियंस में नहीं जाना, उसकी आज्ञाकारी नहीं करनी, बल्कि क्या करना है। आगे 15वीं आयत में खुदा का कलाम कहते हैं, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, यानी जिस तरह तुम्हें कॉल करने वाला, तुम्हें दावत देने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। सारे चाल चलन में, ये नहीं कि हमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू में, हमें ज़िंदगी की किसी एक रास्ते में या एक आदत को हमने पाक बनाना है, बल्कि कलाम में लिखा है तुम अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, अपने बुलाने वाले की तरह पाक बन जाओ। और हमारा बुलाने वाला कौन है? खुदा है, यहोवा है, जिसने हमें बुलाया है, जिसने अपने प्यारे बेटे यीशु नासरी को इस ज़मीन पर भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दे, वो हमारे गुनाह, हमारी गलाज़तें जो माजी में हमने गुनाह किए थे वो अपने ऊपर ले ले और हमें आज़ाद करवा दे इस इन गुनाह भरी ज़िंदगी से, गुनाह भरी शरिस्त से। वो हमें आज़ाद करवाने आया, क्योंकि हम गुनाह में पड़ सकते थे। जब आदम और हवा से, एडम एंड ईव से गुनाह सरजद हो गया, वो गुनाह के सबब से खुदा से जुदा हो गए, अपने हकीकी बाप से जुदा हो गए। तो कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया, क्योंकि सब आदम की नस्ल से थे, आदम की औलाद से थे। तो कलाम कहता है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। खुदा की ग्लोरी को देख नहीं सकते। खुदा का गज़ब आ गया था, और उस वक्त जब हम गुनाह में थे, हम मर रहे थे, हम गुनाह की गुलामी में थे, कोई उम्मीद नहीं थी, इब्लीस ने हमें जकड़ा हुआ था। यीशु मसीह नासरी इस दुनिया पर आया, उसने हमें कॉल किया कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें पाक कर सकता हूँ, मैं तुम्हें साफ कर सकता हूँ। तो वो हमारा बुलाने वाला है, उसी ने हमें बुलाया है। और वो क्या कहता है
कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। और यीशु मसीह जब हमारा बुलाने वाला है तो कलाम कहता है कि वो बेगुनाह था, उसमें कोई ऐब नहीं था, वो गुनाह से बरी था, उसमें एक भी गुनाह नहीं था। यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, वो सिनलेस था। हम सिनर हैं, हम सिनर होते हैं, लेकिन वो सिनलेस था और उसने कोई गुनाह नहीं किया था, वो गुनाह से मुबर्रा था, वो पाक दामन था, पाकीज़गी ही पाकीज़गी था। लेकिन वो हमारी खातिर इस ज़मीन पर आ गया और उसने हमारे सारे गुनाह ऊपर ले लिए ताकि हम पाक बन जाएं। उसने हमें पाक होने के लिए बुलाया। और कलाम के इस हिस्से में वो यही कह रहा है कि जैसे तुम्हारे बुलाने वाला यानी मैं खुदावंद पाक हूँ, तुम भी ऐसे ही पाक बनो। अपने सारे चाल चलन में आपकी सोचें पाक हो, आपकी थॉट्स पाक हो, आपका देखना पाक हो, आपका छूना पाक हो, आपका टच करना पाक हो, आपका चलना पाक हो, आप अगर अपने बेड पर हैं तो आपका सोना पाक हो, आपका बिस्तर बेदाग रहे, आप बिल्कुल जैसे वो पाक है, आपके अंदर डिज़ायर हो, हमारे अंदर ये डिज़ायर होनी चाहिए कि खुदावंद जैसे तू पाक है वैसे हम पाक बनना चाहते हैं, हमें पाकीज़गी मिले। चल हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी जब हम पब्लिक में हैं तब भी हम पाक दिखें, और जब हम सेपरेट प्लेस में हैं, हम अकेले हैं, हम तन्हा हैं, तब भी हमारे अंदर पाकीज़गी हो, होलीनेस हो, हमें सैंटिफाइड कर हम होना चाहते हैं। हमें ये दुआ करने की ज़रूरत है। और बाज़ुकात मेरे अज़ीज़ों ऐसा होता है कि हम पब्लिकली तो पाक नज़र आ रहे होते हैं, हम पब्लिकली तो अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब हम सेपरेट होते हैं, हम अकेले होते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों में गुनाह होता है। शायद हमारे वालिदैन को नहीं पता होता, हमारे फ्रेंड्स को नहीं पता होता, हमारी फैमिली को नहीं पता होता, लेकिन हम गुनाह में होते हैं या हम कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो गुनाह है और हम फुली तौर पर पाक नहीं। और कलाम यहाँ पर कह रहा है कि तुम्हें अपने सारे चाल चलन में पाक बनना है, अपनी सोचें पाक करनी है, अपने ख्याल पाक करने हैं, आपका सुनना पाक हो, आप क्या सुन रहे हैं, क्या उससे आपको बरकत मिल रही है, या फिर आप गुनाह की तरफ माइल हो रहे हैं, आप कुछ ऐसा सुन तो नहीं रहे। हमें अपने सुनने पर, हमें अपने देखने पर, हमें अपने सोचने पर, हमें अपने छूने पर गौर करना है कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं अगर हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं, उसकी फर्माबरदारी में चलना चाहते हैं और हम पाक बनना चाहते हैं, तो क्या उसके कलाम के मुताबिक हम अपने सारे चाल चलन में पाक बन रहे हैं, या हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर हम गुनाह में हैं, जहाँ पर नापाकी पाई जा रही है। अगर ऐसा है तो हमें तौबा की ज़रूरत है। कोई भी हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, खादिम हो सकते हैं, और कोई भी ऐसे गुनाह में मुब्तला हो सकता है, लेकिन खुदा का कलाम, खुदा जो है वो माफ़ करने वाला है। उसका कलाम हमें बताता है कि वो माफ़ करने वाला खुदावंद है, और ये बात सच है, हक है, क्योंकि उसके कलाम में से एक नुक्ता भी टल नहीं सकता। अगर उसका कलाम कहता है कि वो अपने मांगने वाले को देता है तो वो देता है। अगर वो कहता है कि वो माफ़ी मांगने वाले को माफ़ी देता है तो वो माफ़ करता है। तो हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और वो माफ़ करेगा। और इस तरह जब हम अपने गुनाह का इकरार करेंगे तो खुदावंद खुश होगा, माफ़ करेगा और हमें पाकीज़गी अता फरमाएगा। वो हमें कलाम में लिखा है कि हमारे गुनाह चाहे किरमज़ी हो, वो हमें बर्फ़ की मानद उजला कर देता है, साफ़ कर देता है, पाक कर देता है, शिफाफ कर देता है, हमारी ज़िंदगियों को क्लियर कर देता है, क्लियरिटी बख्श देता है। तो ये सब तब ही होगा जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और खुदा से कहेंगे कि खुदावंद पाक रूह आ मुझे ले, मुझे पाक कर दे।
मैं पाक होना चाहता हूँ, मैं अपने बुलाने वाले की तरह पाक बनना चाहता हूँ। मेरी मददगार, मैं अपनी कुव्वत से, अपने ज़ोर से, अपनी ताकत से पाक नहीं हो सकता, सिर्फ तू मुझे पाक कर सकता है। तो वो हमें पाक करने की कुदरत रखता है और वो यकीनन हमें ये पाक करेगा। और जब कभी कोई ऐसा वक्त आ जाए कि गुनाह सामने हो और इब्लीस हमें उस गुनाह को करने पर मजबूर कर रहा हो, तब भी हम रूहुल कुद्स की कुदरत से उससे नो कह सकें। रूहुल कुद्स हमें हमारा मददगार है, वो हमारी मदद करता है। फिर आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। फिर बात पर जोर दिया जा रहा है, एम्फेसिस किया जा रहा है, फोकस है पाकीज़गी पर। ये ओल्ड टेस्टामेंट में से रेफरेंस दिया जा रहा है कि पतरस कहता है कि जब तुम्हें ऊपर की आयत में कहा जा रहा है कि पाक बनो, फर्माबरदार फर्जंद होकर अपनी पुरानी ख्वाहिशों की जो जहालत के वक्त थी तुम्हारी, उसके ताबे ना बनो, बल्कि तुम क्या करो, अपने बुलाने वाले की तरह अपने सारे चाल चलन में पाक बनते जाओ। फिर वो वजह बयान करता है कि क्यों हमें पाक बनते जाना है अपने बुलाने वाले की तरह। फिर कहता है क्योंकि, रीज़न है ये, जब वो कह रहा है बिकॉज, तो इसका मतलब है वो रीज़न बयान कर रहा है, क्योंकि लिखा है कि पाक बनो, पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। और अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में ये रेफरेंस देखना चाहते हैं जहाँ से ये रेफरेंस इस जगह पर कोट किया जा रहा है, तो अखबार की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 44वीं आयत को आप पढ़ सकते हैं कि खुदावंद कहता है कि जैसे मैं पाक हूँ तुम भी वैसे ही पाक बनो। तो मेरे अजीज़ों, शॉर्टली ये कहना चाहूँगी कि हमें आज गौर करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग सिर्फ अभी नए बिलीवर्स हैं या जो बिलीवर्स नहीं हैं उनको पाक बनने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात और अक्सर औक़ात ऐसा है कि ऐसे गुनाह में खादम भी पड़ चुके हैं। वो लोग जो दूसरों की नज़र में पाक हैं, होली हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में भी कहीं ना कहीं गुनाह पाया जाता है। तो हम सबों को ज़रूरत क्या है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो मैन ऑफ गॉड है, वेमेन ऑफ गॉड है, कोई भी है, आम सदस्य है, आम बिलीवर है, आम चर्च मेंबर है, ज़रूरत इस बात की है, खुदा का कलाम ना सिर्फ किसी मिनिस्टर को कह रहा है कि तूने ही सिर्फ पाक होना है, ना, हाँ, बल्कि हर उस शख्स के साथ खुदा का कलाम मुखातिब है, हर उस शख्स से खुदा का कलाम हम कलाम है जो पाक होना चाहता है। और खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, और ये कॉल भी दुनिया के लिए है, ईमानदारों के लिए भी है, गैर ईमानदारों के लिए भी है। क्या हो जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, आपके लिए कफ़ारा दिया, उसने आपका फिदिया अदा किया है, उसने आपको छुड़ा लिया है, उसने आपको बचाया है ताकि आप पाक बने, ताकि आप पाकीज़गी में रहें, ताकि आप पाक खुदावंद के साथ फिर से अपना रिलेशन कायम कर सकें। तो खुदावंद जो है वो चाहता है कि हम पाक बने, और आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर अपने गिरेबान में जाके कि हमें कहाँ पाक होने की ज़रूरत है, खुदावंद से दुआ करें, वही हमें पाक करने की कुदरत रख सकता है। कोई चीज़, किसी किस्म की कोई चीज़ दुनिया में ऐसी मौजूद नहीं, दुनिया में कोई और ऐसी ताकत मौजूद नहीं जो हमें गुनाह से पाक कर सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का रूह और खुदा का बेटे यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से, तमाम निजातों से, तमाम हमारे गिल्ट से हमें पाक कर सकता है। अगर हम कहीं गिल्ट फील कर रहे हैं कि खुदावंद मुझसे ये गुनाह सरज़द हो गया है लेकिन मैं पाक होना चाहता हूँ, तो मेरे अजीज़ों, अगर आप किसी इंसान को कहेंगे तो वो आपको पाक नहीं कर सकता।
लेकिन खुदा का कलाम आपको पाक कर सकता है। वही आपको पाकीज़गी की तरफ ले जाता है। और जब हम ये दुआ करेंगे कि खुदावंद पाक रू तू मददगार, कलाम कहता है कि रूहुल कुद्स जो है वो हमारा मददगार है। मददगार से कहिए, अपने हेल्पर से, होली स्पिरिट से कहिए कि मैं यीशु के साथ चलना चाहता हूँ, मैं यीशु की मानिद पाक बनना चाहता हूँ, मुझे पाकीज़गी की तरफ ले जा। और हम सब देखेंगे अपनी ज़िंदगी में कि खुदावंद हमारी सोचों को पाक करता चला जाएगा। अगर हम गलत चीज़ें देखते हैं, गंदी चीज़ें देखते हैं, फहाश चीज़ें देखते हैं, तो वो हमारे देखने का अंदाज़ बदल देगा। हमें कहने की ज़रूरत है कि आप खुदा पाक रू मेरे देखने को पाक बना दे, मैं वो देखूं जो खुदावंद देखता है, मैं उस तरह से देखूं जिस तरह मेरा बुलाने वाला इस दुनिया को देखता है। तो यकीनन आपकी आँख वो देखना शुरू करेगी जो पाक चीज़ें हैं। कलाम में लिखा है खुदा की आँख इस कदर पाक है कि वो बुराई को देख भी नहीं सकती। वो हमें पाक करता है, वही हमें कुव्वत देता है। और फिर कलाम की इस बात से आप इंकरेजमेंट लीजिए, हौसला लीजिए कि जो उसकी फर्मा बरदारी में आता है, उसका ओबीडियंस बेटा बेटी बनना चाहता है, उससे मदद मांगता है, उनके लिए ये बात है कि मैं उसमें रहकर सब कुछ कर सकता हूँ, जो मुझे ताकत बख्शता है। खुदा हमें ताकत बख्शता है कि हम गुनाह पर गालिब आ सकें, हम गुनाह हम पर मगलूब ना हो, बल्कि हम गुनाह को शिकस्त दे सकें, हम उसको नो कह सकें। जो गुनाह हमें बहुत अच्छा लगता है, उसमें हमें लज्जत नज़र आती है, हमें वो अट्रैक्ट करता है, हम ऐसे गुनाहों को भी नो कहने वाले बन जाएंगे जब हम खुदा से मदद मांगेंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जी। अभी आप चंद मिनट्स के लिए हम इस बात पर गौर करेंगे, दुआ करेंगे सबके लिए। अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप दुआ कर सकते हैं। और अगर खुदा आज आपसे खुदा ने कलाम किया है तो आप ज़रूर खुदा से माफ़ी मांगिए, वो आपको पाक कर देगा। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि हमें जब हम सच्चे दिल से अगर हमसे गुनाह सरजद हुआ है और हम सच्चे दिल से उसके पास आए हैं और हमने कहा है कि खुदावंद हमसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ़ कर दे, मैं माफ़ी लेना चाहता हूँ, मैं पाक होना चाहती हूँ, तो वो पाक कर देता है और हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि हम पाक हो गए हैं, हमें माफ़ी मिल गई है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई प्रेयर करवाना चाहता है तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए ताकि मैं कमेंट पढ़ के आपके लिए प्रेयर कर सकूं। थैंक यू। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए मैं वेट करूंगी। हालेलुया, हालेलुया, तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी हो। हालेलुया, हालेलुया। Ramesh, praise the Lord. Pray for Ramesh health problem and for work and for family problem. Please pray for my daughter studies. इसमें ये प्रेयर रिक्वेस्ट है फ्रेंड रामेश, हम इनके लिए प्रेयर करेंगे। इन्होंने रामेश की हेल्थ प्रॉब्लम के लिए प्रेयर करने को बोला है। खुदावंद उसकी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उससे शिफा दे, रहाई दे। फिर काम के लिए, जॉब के लिए प्रेयर का कहा है। फैमिली प्रॉब्लम्स है उसके लिए प्रेयर का कहा है। फिर इनकी बेटी की स्टडीज़ के लिए इन्होंने कहा है कि प्रेयर करें। तो आइए हम ईमान के साथ, और अगर भाई अभी तक आप भी साथ मौजूद हैं तो आप भी ईमान से दुआ कीजिए। खुदावंद कुदरत वाला खुदा आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में ज़बरदस्त काम करेगा।
हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदावन, हम तेरी पाक हजूरी में झुके हुए हैं, तेरी प्रेजेंस में हैं। और खुदावन हम चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से और खुदावंद रामेश भाई की हेल्थ के लिए हम दुआ करते हैं, इनकी सेहत की जो भी प्रॉब्लम्स हैं यीशु के नाम से सॉल्व हो जाएं। यीशु मसीह नासरी तेरा पाक लहू जो रोगने बलसान से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर काम करता है और शिफा देता है। ओ खुदावन तेरे बेटे यीशु के लहू में शिफा पाई जाती है, तेरे मार खाने से यीशु हमने शिफा पाई है। मैं खुदावंद तेरे बेटे रामिश को तेरे हाथ में देती हूँ, इनकी सेहत की तमाम प्रॉब्लम्स, खुदावंद रूहानी जिस्मानी तमाम प्रॉब्लम्स और तमाम सिकनेस यीशु के नाम से जाती रहे और तेरा बेटा यीशु के नाम में खुदावंद अच्छी सेहत के साथ खुदावंद खुदा काम काज कर सके। और खुदावंद इनके काम के लिए भी, इनके बिजनेस पर भी तेरी बरकत चाहते हैं, अच्छा बिजनेस अता फरमा। और खुदावंद पाक खुदा अगर ये कहीं पर जॉब करते हैं तो खुदावंद पाक खुदा जॉब की सारी प्रॉब्लम्स भी यीशु के नाम से सॉल्व हों और तेरे लोग ब्लेस्ड होते चले जाएं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। और खुदावंद फैमिली में भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो खुदावंद गो मियाँ बीवी के दौरान हैं, बच्चों को लेकर हैं और या खुदावंद पाक खुदा पैसों को लेकर हैं, किसी किस्म की भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो खुदावंद तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कुदरत रखता है। और मैं तेरा कुदरत वाला हाथ तेरे लोगों पर, इस फैमिली पर मांग लेती हूँ जिन्होंने बड़े ईमान के साथ खुदावंद प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। तो इनके ईमान के मुताबिक इनको रहाई बख्श, डिलीवरेंस अता फरमा, हर किस्म की प्रॉब्लम से खुदावंद डिलीवर कर दे, बहाल कर दे और तेरी कुदरत तेरे लोगों की ज़िंदगियों में काम करे। और खुदावंद इनकी बेटी के जहन को मैं तेरे हाथ में देती हूँ, अपनी बेटी को ले और खुदावंद वो खुदावंद पाक खुदा तूने ही इनको औलाद दी है, वो तेरी बेटी है, तेरे बेटे यीशु ने उसके लिए लहू बहाया है। तो उसके जहन को खोल मेरे मालिक खुदा, ताकि वो अच्छे तौर पर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करे और खुदावंद उसकी ज़िंदगी में यीशु मसीह के नाम का दिया जलता रहे और रूहुल कुद्स की फरमा बरदारी इसकी ज़िंदगी में आ जाए, पाकीज़गी आ जाए, सारे ख़ानदान में पाकीज़गी आ, तेरे लोग तेरे फरमा बरदार होकर खुदावंद पाक ज़िंदगी बसर करे और तेरी करुणा को, तेरे अनुग्रह को, तेरे जलाल को, तेरी ग्लोरी को अपनी फैमिली में रिसीव करने वाले बन सकें यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी हो। हालेलुया हालेलुया, तेरी शुक्रगुजारी हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तेरी शुक्रगुजारी हो। हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र हो। हालेलुया 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 हालेलुया, तेरा शुक्र हो, 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 तेरा शुक्र हो। रौनक जाटी, एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है रौनक जाटी, प्लीज़ प्रे माय जॉब के लिए लिखा होगा तो JOP इन्होंने लिख दिया, डजंट मैटर, खुदा भाई हमसे बेहतर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को जानता है। तो आइए हम रौनक के लिए दुआ करें, इनकी जॉब के लिए मिलकर दुआ करें। जब हम मिलकर दुआ करते हैं तो खुदावंद ज़बरदस्त तौर पर काम करता है। तो आइए हम सब मिलकर इस भाई की जॉब के लिए दुआ करें। अगर ये जॉब लेस हैं तो खुदावंद इन्हें अच्छी जॉब दे जिससे ये अपने घर को, अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर पाएँ और ये प्रॉस्पर होते चले जाएं और खुदावंद इनको बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद पाक खुदा तेरे बेटे रौनक को तेरे हाथ में देते हैं। खुदावंद इसकी जॉब की कुछ भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, खुदावंद तू कुदरत वाला खुदा सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर। अगर भाई के पास जॉब नहीं है तो तू अच्छी जॉब प्रोवाइड कर जिससे ये खुदावंद अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सके। और खुदावंद पाक खुदा इनकी सारी ज़रूरतें तू यीशु के नाम से पूरी करना और खुदावंद सबसे बढ़कर खुदावंद फजल दे कि खुदावंद ये पाक ज़िंदगी बसर करते चले जाए ताकि तू बरकतों पर बरकत देता चला जाए और तू
वक्त आने पर खुद ही इन्हें अच्छे से सरफराज करता, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेता चला जा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, बरकत देना, छूना, और भाई को ईमान के साथ खुदावंद हम कहते हैं कि अच्छी जॉब तूने दे दी है। ओ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं हम ईमान के साथ, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किशोर कुलकर्णी जी, मेरे लिए प्रेयर कीजिए प्लीज़। जी सिस्टर जी, आइए हम ब्रदर किशोर के लिए भी प्रेयर करेंगे। खुदावंद इनकी ज़िंदगी में काम करे और अपनी पहचान और गहरे तौर पर इनको दे। प्लीज़ आप जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, कमेंट करते हैं, उसमें अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर किया कीजिए। अब अगर आप लिख देंगे प्लीज़ प्रे फॉर मी, तो मैं अगर सिर्फ हेल्थ के लिए कर दूं प्रेयर, तो फिर आप कहोगे मैंने तो भाई इस मकसद के लिए कहा था, सिस्टर जी ने इस मकसद के लिए प्रेयर कर दी। तो आप ज़रूर अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर किया कीजिए कि किस पर्पज़ क्या है, आप किस मकसद के लिए दुआ करवाना चाहते हैं। तो आइए हम अभी किशोर भाई के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद पाक खुदा यीशु के नाम में किशोर भाई की ज़िंदगी में हम तेरा हाथ मांग लेते हैं, तेरी बरकत मांग लेते हैं और चाहते हैं खुदावंद तू किशोर भाई के जहन को खोल, ताकि ये अच्छे से कलाम मुक़द्दस को डीपली तौर पर समझ सकें, सीख सकें, उस पर अमल कर सकें और पाकीज़गी की ज़िंदगी। जब आज तूने हम सबों से कलाम किया है तो हम सबों को बरकत दे और हमें फजल दे, हम पर तेरा रहम हो कि हम सब पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करें यीशु मसीह के नाम से। और भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं खुदावंद, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर किशोर भाई की ज़िंदगी में, तमाम प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह नासरी के नाम से सॉल्व कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। हनुमान राय, जॉब के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, आप मेरे हेल्थ केयर, आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। अच्छा हनुमान जी आप साथ हैं तो आप बता दीजिए कि आपने 2 कमेंट्स किए हैं, एक है हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए दोनों के लिए, तो ये दूसरा कौन है आप ये भी मुझे बता दीजिए जल्दी से। प्लीज़ जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं आपके लिए प्रेयर करने लगी हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, तेरी शुक्रगुजारी। आइए हम इस भाई के लिए प्रेयर करेंगे, हनुमान राय। खुदावंद हम तेरे बंदे हनुमान राय को तेरे हाथ में देते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद पाक खुदा, हम अपने सरों को झुकाकर इस बात का ऐलान करते हैं कि तू कुदरत वाला खुदा है और तेरी मानित कोई खुदा नहीं है। और तेरा खुदावंद शुक्रिया अदा करते हैं कि तू सुनता है, जवाब देता है और ज़िंदगियों में काम करता है। जब खुदावंद इस भाई को खुदावंद जॉब में दिक्कत हो रही है, मुश्किल है, प्रॉब्लम्स का सामना है, तो यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम्स और जाती रहें, सारे मसाइल को हल करने वाला तू ही खुदावंद है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि हल मुश्किलात तू ही है। हमारी हर मुश्किल का हल तेरे पास है, हमारी सब प्रॉब्लम्स का सलूशन तेरे पास है। इसलिए पाक खुदा, हम किसी गैर मबूद के सामने नहीं, बल्कि हम अपनी मुनाजातें, हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट तेरी पाक हजूरी में, तेरी प्रेजेंस में लेकर आते हैं, तेरे सामने रख देते हैं। पाक खुदा, यीशु के नाम में तमाम प्रॉब्लम्स खुदावंद दूर होती चली जाएं और खुदावंद तू अच्छी जॉब्स दे दे, अच्छी जॉब दे अपने लोगों को। और जितने भी और लोगों की जॉब्स प्रॉब्लम है, मैं यीशु के नाम से उनके लिए अच्छी जॉब्स क्लेम करती हूँ, अच्छी जॉब्स क्लेम करती हूँ। जॉब्स की
प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से कैंसिल होते चले जाए। तेरे लोग प्रॉस्पर हों, अच्छे रोज़गार, अच्छी जॉब्स मुहैया कर खुदा। तेरे लोगों पर तेरी बरकत रहे, अच्छी सेहत भी अता फरमा हमारे भाई को। और खुदावंद पाक खुदा तेरी कुदरत तेरे लोगों पर बनी रहे, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना और ज़िंदगियों में खुदावंद पाक खुदा बड़ा काम करना, ताकि आने वाले दिनों में ये बड़ी बड़ी गवाहियाँ तेरे जलाल के लिए, तेरे बेटे यीशु के नाम के लिए कायम होती चली जाएं। तेरी शुक्रगुजारी हो यीशु के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। और रौनक आप गर्ल हो, सॉरी चले मुझे नहीं था पता, लेकिन खुदा जानता है क्योंकि उसने आपको बनाया है, खलक किया है। तो इसमें वो जो आपने प्रोफाइल पिक लगाई है ये भी जेंट्स की है, इसलिए मुझे लगा आप मेल हो, तो डजेंट मैटर, खुदा आपको जानता है। तो खुदावंद ने दुआ सुन ली है, आप ईमान से इसे रिसीव कीजिए। संगीता जी आप साथ मौजूद हैं साथ। अच्छा, मैं ला करने वाली हूँ सिस्टर जी, मेरी स्टडी के लिए दुआ करें। हालेलुया, ये हम दुआ करें। और खूबसूरत बात है कि मसीही जो हैं, क्रिश्चियन जो हैं, वो हाई स्टडी हासिल कर रहे हैं। तो खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी हो संगीता जी आपके लिए कि आप लायर बनने वाली हैं। तो खुदावंद आपकी मदद करे, मेरी ये दुआ है। मैं हमेशा आप सबों को, सिर्फ इनको नहीं कि अगर मैं इनसे बात अभी मुखातिब हूँ तो सिर्फ इनके लिए ही हमेशा करती रहूँगी, आप सब के लिए, जितने जब से मैं लाइव हो रही हूँ, जितने प्रे रिक्वेस्ट देते हैं, मैं सबको तकरीबन दुआ में याद रखती हूँ। तो आइए हम बहन संगीता के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद इनकी मदद करे ताकि ये अच्छी ऑनेस्ट लायर एक दिन बन सके। जब ये वकालत करने को है, स्टडी उसके ताल्लुक से करने को है, तो खुदावंद इनके साथ रहे और ये सच्चाई के लिए और सच्चाई के साथ लोगों के मामलात के लिए लड़ सकें और सच्चाई की हमेशा जीत हो। और बहन आप भी इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपने सच्चाई के लिए लड़ना है। हालेलुया। खुदावंद पाक खुदा, हम बहन संगीता को तेरे हाथ में देते हैं और खुदावंद इनके जहन को, इनके रूह, जान, बदन को खुदावंद पाक खुदा तेरे हजूर में रख देते हैं। मालिक खुदा तेरे तख्त के सामने, तेरे फजल वाले तख्त के सामने मज़बा पर आ जाते हैं और खुदावंद पाक खुदा ये मुनाजात तेरी पाक हजूरी में रख देते हैं। जब तेरी बेटी ला स्टडी करने को है तो खुदावंद पाक खुदा यीशु के नाम में इसको फजल दे, ये अच्छे तौर पर चीज़ों को खुदावंद जहन में रख सके, इसके जहन पर तेरा कंट्रोल हो, पाक रूह का कंट्रोल हो और पाक रूह तो इसकी मदद कर, ये अच्छे तौर पर चीज़ों को याद रख सके और खुदावंद पाक खुदा एक दिन आए कि ये अच्छी वकील बने। और जैसे तू हमारा अच्छा एडवोकेट है, उसी तरह ये भी खुदावंद इस दुनिया में तेरी बेटी होते हुए अच्छी एडवोकेट बन सके और बहुतों के लिए जो खुदावंद पाक खुदा बेगुनाहों को सज़ाएं मिल रही होती हैं, ये उनके लिए लड़कर उनको इंसाफ दिलवा सके, उनको न्याय दिलवा सके। और खुदावंद ये तेरे जलाल के लिए ऐसा हो। खुदावंद हमारी बहन की स्टडीज़ के लिए तमाम अखराजात को, रुपए पैसे की किसी किस्म की कोई कमी ना आए, बल्कि सारी ज़रूरतें तू अपने इलाही ख़जाना में से, आसमानी ख़जाना में से पूरे करते रहना, बरकत देना, पाकीज़गी की, फर्मा बरदारी की ज़िंदगी बसर करने का फजल देना, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू बहन। एस के राजूदत प्लीज प्रे मी सिस्टर माय बेबी नाउ। सॉरी, ये मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाई आपने क्या लिखा है, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। एस के राजूदन, सॉरी मैं पाकिस्तानी हूँ और ये नाम पढ़ने में मुझे थोड़ी मुश्किल होती है, दिक्कत होती है,
तो आप बिल्कुल भी, अगर किसी का नाम मैं गलत पढ़ लेती हूँ तो आप माइंड ना कीजिए, उसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। तो आप जल्दी से बहन बता दीजिए, बहन है या भाई, आप बता दीजिए कि ये क्या लिखा है, माय बेबी नो। अच्छा, कहीं आप ये तो नहीं कह रही कि आपका बेबी नहीं है? प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए। तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी। एस के रजोदन, प्लीज़ आप बता दीजिए कि ये आपने क्या लिखा है। प्लीज़ प्रे मी सिस्टर माय बेबी नो। आपके कहने का मतलब है बेबी नहीं है। आइए, खुदावंद इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट से बाखूबी वाकिफ़ है, ये भी कमेंट नहीं कर रही हैं तो साथ ही, लेकिन ये अभी कमेंट नहीं कर रही। तो आइए हम इनके लिए प्रेयर करते हैं कि अगर इनका बेबी नहीं है या जो भी इनकी प्रॉब्लम, खुदावंद इसको सॉल्व करे। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, शादी होकर 8 साल हो गए, मेरा बच्चा नहीं है। बहन, आप अगर नाउम्मीद थी तो आज से ये नाउम्मीदी आपकी ख़त्म हुई। मैं ईमान से आपको ये बात कह रही हूँ, और इस वक्त मैं होली स्पिरिट की, कह लीजिए कि प्रेजेंस को फील करते हुए ये बात कह रही हूँ कि आपको खुदा ने, अगर आप यीशु मसीह को अपना दिल दिया हुआ है और आप उसकी अच्छी फॉलोवर्स बनना चाहती हैं, आपके दिल में ये बात है, तो खुदावंद जिसने अब्राहम को बुलाया, आप अभी यंग होंगी, वो बूढ़ा हो चुका था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन खुदावंद ने उसकी नाउम्मीदी में उसके लिए उम्मीद पैदा की, उसे इज़हाक जैसा खूबसूरत बेटा और वादे का फर्जंद अता फरमाया, और फिर उससे बरकत दी और कहा कि मैं तुझे सारी कौमों का बाप बनाऊंगा, और उसने बनाया। तो जब उसका कॉन्वेंट जो है वो हमारे साथ भी चला आ रहा है, और हम अगर सारा की बेटियां कहलाती हैं तो हम में से कोई भी बांझ नहीं रह सकता। और आप इस बात को हर रोज़ क्लेम किया कीजिए, जब आप बर्तन धो रही होती हैं, झाड़ू लगा रही होती हैं, सफाई कर रही होती हैं, इवन दैन अगर आप वॉशिंग कर रही होती हैं, तब भी आप ये दुआ कर सकती हैं और खुदा के वादों को, प्रोमिसेस को अपनी ज़िंदगी में क्लेम कर सकती हैं कि खुदावन, जब तूने अब्राहम से वादा किया है कि तू उसे कौमों का बाप बनाएगा, और तूने ऐसा किया है, तो मैं भी सारा की बेटी हूँ, मैं भी उसके तेरे तुझ पर ईमान लाने से, अब्राहम की नस्ल से, वादा किए हुए नस्ल से आ रही हूँ, तो मुझे बरकत दे। मैं बांझ नहीं रह सकती, मैं बांझपन को यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ। अपने हस्बैंड के साथ मिलकर दुआ कीजिए, वो यकीनन आपको जल्द ईमान के साथ कह रही हूँ, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ों का और उम्मीद की हुई चीज़ों का सबूत है। तो ईमान से, और ऐसे आप ले लीजिए, अभी से ईमान रख लीजिए कि मैंने रिसीव कर लिया है, आई हैव बेबी। ठीक है, आज के बाद आपने कहना है कि मेरे बच्चा है और खुदावंद ने मुझे दिया है, मैं ईमान से ये बात कह रही हूँ और मुझे मिल गया है। आइए हम दुआ करें बड़े ईमान के साथ। आप जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी बहन के लिए दुआ कीजिए कि खुदावंद इनको बेबी दे। इन सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करने वाले के लिए नहीं, इनके पार्टनर के लिए भी हम दुआ करेंगे, मियाँ बीवी दोनों के लिए हम प्रेयर करेंगे कि खुदावंद इनको छू दे, और खुदावंद हर तरह की प्रॉब्लम्स, अगर कोई इटर्नल प्रॉब्लम्स हैं तो खुदावंद यीशु के नाम में सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हों। मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, यीशु के नाम से सॉल्व हों, और खुदा की कुदरत इनकी ज़िंदगियों में काम करे, और ये आने वाले महीनों में हमें बड़ी खुशखबरी दे कि खुदावंद ने इन पर
रहम कर दिया है, फजल हुआ है और ये माँ बाप बनने वाले हैं। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, सेना की हवा, जिंदा पाक खुदा, लश्करों के खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू बांझ का गर्भ बसाता है, तू बेऔलाद को बच्चों वाली बनाकर दिल शाद करता है, शादमान कर देता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ओ खुदावंद पाक खुदा, हम SK राजादन के लिए, इनके पार्टनर के लिए खुदावंद हम दुआ करते हैं, यीशु के नाम से इस कपल को छू दे और इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पर भी हम रूहुल कुछ की कुदरत मांग लेते हैं। और तमाम मेडिकल प्रॉब्लम, तमाम इश्यूज खुदावंद यीशु के नाम से आज इसी वक्त सॉल्व हों और अब तेरे लोगों का मिलना खुदावंद पाक खुदा तेरे जलाल का और तेरे लिए एक बड़ी गवाही का सबब ठहरे। हम तेरे बच्चों के लिए खुदावंद औलाद को क्लेम करते हैं, बरकत को क्लेम करते हैं। तेरे लोग आज से खुदावंद बेऔलाद नहीं रहे। हम ईमान के साथ कहते हैं, तूने इस कपल को बच्चों वाला, औलाद वाला, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती, उम्र की पीरी वाली औलाद मुहैया कर दी है। हम ईमान के साथ रिसीव करते हैं। ओ खुदावंद, हम अब्राहम के सारे वादे जो तूने अब्राहम से बांधे थे, ओ खुदावंद, हम जब यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं तो वो सारे वादे हमारे लिए भी हैं। और मैं यीशु के नाम से इस कपल की ज़िंदगी में उन सारे वादों को क्लेम करती हूँ। जिस तरह तूने सारा को, जब वो नाउमीदी की हालत में थी खुदावंद, वो कमज़ोर पड़ चुकी थी, तूने उसकी सुनी, उसको तूने इजहार दिया, तो तू मेरे बहन भाइयों पर भी रहम कर दे, अपने वादे के मुताबिक इनको दे और ये तेरे जलाल को अपनी ज़िंदगियों में देखें, यीशु के पाक नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू बहन जी। हालेलुया हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी शुक्रगुजारी हो। हालेलुया हालेलुया। ऑलमोस्ट मैंने जितनी अभी तक प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी मैंने सबके लिए प्रेयर कर दी है और आप सबों ने भी प्रेयर की। थैंक यू सो मच। अगर किसी के लिए प्रेयर नहीं हुई तो मैं सॉरी करती हूँ। और ईमान के साथ आइए हम फिर से एक दफ़ा आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे सबके लिए। मैं एक दफ़ा चेक कर रही हूँ कि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट रह ना गई हो। हालेलुया हालेलुया। मेरे पास अभी तक जितने कमेंट्स शो हो रहे हैं मैंने सबके लिए दुआ कर दी है। तो आइए एक दफ़ा फिर से हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकते हैं। उसकी जो बरकत हमने रिसीव की है, कितने लोग हैं 1-2 सेकंड्स में मुझे जल्दी से बता दीजिए जितने लोग साथ अभी जुड़े हुए हैं और जो लाइव इवेंट में जुड़े हुए थे। अगर आप नए हैं तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अगर आप सुन रहे थे तो आप जल्दी से बता दीजिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने बरकत पाई है, जिन्होंने फील किया है कि हम ब्लेस्ड हुए हैं। हालेलुया। तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। मगदली कह रहा हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे बहन। खुदावंद आपकी दिल की और डिज़ायर भी पूरी करे। अगर उसने आपको बेबी दे दिया है तो वो बाकी आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करना जानता है। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आप उसमें बने रहिए। हालेलुया। आइए हम प्रेयर करें सबके लिए ही जिन्होंने बरकत पाई, सबके लिए जिन्होंने ज्वाइन किया इस पेज के लिए भी, जिसके थ्रू हम ब्लेस्ड हो रहे हैं। उस भाई के लिए, उसकी मिनिस्ट्री के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं
तू जो वफ़ादार खुदा है, तू हमेशा हमारे साथ रहता, हमें बरकत देता, हमें छूता है, हमारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है, हमारी एहतियाजें तू ही रफ़ा करने की कुदरत रखता है। हम तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद पाक खुदा तमाम उन जानों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए खुदावंद जिन्होंने इस लाइव इवेंट को ज्वाइन किया, साथ रहे, सुना, दुआएं की, प्रस्तिश की, वर्शिप की, तेरे कलाम को सुना खुदावंद पाक खुदा, और अपनी मुनाजातें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट तेरी हजूरी में रखी। और खुदावंद हम सब ने जब मिलकर दुआ की तो खुदावंद यकीनन तूने ओ खुदावंद पाक खुदा कर दिया है, तूने आसमान पर से सुन लिया है और तू मौजूद था, तू उतरा हुआ है, तू अभी भी हमारे दरमियान है और तूने एक एक को छुआ है, बरकत दी है, हम ब्लेस्ड हुए हैं, हमने फील किया है डिलीवरेंस को, ब्लेसिंग को। तो खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद पाक खुदा हेमनली चर्च ऑफिशियल पेज के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। और जितने लोग इससे खुदावंद पाक खुदा जेलस फील करते हैं, हम यीशु के नाम में उनके लिए भी बरकत चाहते हैं। खुदावंद उनको भी बरकत दे और उनको फजल दे कि जिस तरह तूने सौल को पालूस बना दिया, उनको भी जो तेरे कलाम को होते देखकर जेलसी फील करते हैं, खुदावंद उनको भी बरकत दे कि वो भी तेरे कलाम को, तेरे प्रचार को, तेरा प्रचार करने वाले बन जाएं और तेरे लिए बहुत सारे लोगों को जमा करने वाले बन जाएं। तेरी शुक्रगुजारी हो। अभिषेक भाई को बरकत दे, इनकी सारी मिनिस्ट्री को बरकत दे, इनकी सारे खिदमत पर तेरा हाथ आए, अपने बंदे को बरकत दे और खुदावंद अच्छे मिनिस्ट्री पार्टनर्स मुहैया कर, अच्छा लाइफ पार्टनर भी मुहैया कर। और खुदावंद पाक खुदा जितनी सोल इन्होंने मांगी हैं यीशु के नाम से 2 करोड़ सोल्स को ये विन कर सकें, ये इनके साथ खुदावंद जुड़ सके लोग। और खुदावंद पाक खुदा यीशु के नाम से 7000 मिनिस्टर्स और खुदावंद बहन भाई इनको मिनिस्ट्री पार्टनर्स के तौर पर मुहैया कर दे, ताकि तेरे लोग खुदावंद बड़े अच्छे तरीके से तेरे नाम को जलाल दे और दुनिया भर में तेरे नाम को लेकर जा सके और तू उनके वसीले से बड़े बड़े काम कर सके, क्योंकि तू अपने लोगों से, ये तेरा वादा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। तू कुव्वत देता, तू इख्तियार देता है, तूने हमें इख्तियार दिया है, जो अथॉरिटी तुझे आसमान से मिली तूने हमें भी वो दी। हम तेरा शुक्र करते। और मैं एक दफ़ा फिर से खुदावंद पाक खुदा तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमारी, हम जब हम गाकर तेरे नाम को जलाल दे रहे थे, तेरी वर्शिप कर रहे थे, तूने हमें बरकत दी। हम तेरा शुक्र करते हैं मालिक खुदा। तूने हमसे कलाम किया कि हम पाक बने। खुदावंद तू हमसे मोहब्बत करता है, इसीलिए तू हमें तंबीह करता, नसीहत करता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और पाक खुदा तूने दुआओं को भी सुना है, तूने प्रेयर रिक्वेस्ट्स को सुन लिया है, जवाब दे दिया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बड़े ईमान के साथ। यीशु मसीह के नाम से हम अपनी सारी बरकत को रिसीव करते हैं और चाहते हैं कि लानती इब्लीस इसको चुराने ना पाए। यीशु मसीह के लहू की छाप मांग लेते हैं। ओ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी हो यीशु मसीह के पाक नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद में बने रहिए, उसकी पाकीज़गी में, उसकी होलीनेस में बढ़ते रहिए और उसके जलाल को, उसकी करुणा को अपनी ज़िंदगी में देखते रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर से भाई अभिषेक आपका भी खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।